हथौड़ा वाला विशालकाय सड़क कुछ समय के लिए एक सुंदर खेत के इलाके से होकर गुजरी और फिर एक पिकनिक ग्रोव से गुजरी जो बहुत ही आकर्षक था। लेकिन जुलूस लगातार आगे बढ़ता रहा जब तक कि बिलिना ने अचानक और आज्ञाकारी तरीके से चिल्लाया, रुको। ओज़मा ने अपना रथ इतनी अचानक रोका कि बिजुका का आरा घोड़ा लगभग उससे टकरा गया और सेना की पंक्तियां रुकने से पहले ही एक दूसरे पर गिर पड़ीं। तुरंत पीली मुर्गी डोरोथी की बाहों से छूटकर सड़क के किनारे झाड़ियों के झुरमुट में उड़ गई। क्या बात है? टिन वुडमैन ने उत्सुकता से पूछा। क्यों? बिलिना अपना अंडा देना चाहती है, बस इतना ही, डोरोथी ने कहा। अपना अंडा दे दो, टिन वुडमैन ने आश्चर्य से दोहराया। हाँ, वो हर सुबह लगभग इसी समय एक अंडा देती है और वह बिल्कुल ताज़ा होता है, लड़की ने कहा। लेकिन क्या तुम्हारी मूर्ख बूढ़ी मुर्गी यह सोचती है कि यह पूरा काफिला, जो एक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पर जा रहा है, तब तक स्थिर खड़ा रहेगा जब तक वह अपना अंडा नहीं दे देती? टिन वुडमैन ने गंभीरता से पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? लड़की ने पूछा। ये बिलिना की आदत है और वह खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकती। तो फिर उसे जल्दी करना होगा, टिन वुडमैन ने अधीरता से कहा। नहीं, नहीं, बिजुका चिल्लाया। अगर वह जल्दी करे तो वह तले हुए अंडे दे सकती है। ये बकवास है, डोरोथी ने कहा। लेकिन बिलिना ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुझे यकीन है। इसलिए वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे, हालांकि सभी बेचैन थे और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। और थोड़ी देर में पीली मुर्गी झाड़ियों से निकलकर यह कहती हुई आई, कुट 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 का दाव कुट, कुट 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 का दाव कुट। वह क्या कर रही है? अपना गाना गा रही है, बिजुका ने पूछा। आगे बढ़ो, टिन वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए चिल्लाया और जुलूस शुरू हुआ। ठीक उसी समय डोरोथी ने एक बार फिर बिलिना को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। क्या कोई मेरा अंडा नहीं लेगा? मुर्गी बहुत उत्साहित होकर चिल्लाई। मैं इसे ले आऊंगा, बिजुका ने कहा और उसके आदेश पर आरा घोड़ा झाड़ियों में घुस गया। पुआल वाले को जल्द ही अंडा मिल गया, जिसे उसने अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह काफी आगे निकल गया था, लेकिन आरा घोड़े को उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और कुछ ही देर में बिजुका ओज़मा के रथ के पीछे अपनी आदत के अनुसार बैठ गया। मैं अंडे का क्या करूं? उसने डोरोथी से पूछा। मुझे नहीं पता, लड़की ने जवाब दिया। शायद भूखे बाघ को ये पसंद आए। यह मेरे पिछले दांतों में से एक को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, बाघ ने टिप्पणी की। एक बुशल अंडा अच्छी तरह से उबालकर मेरी भूख को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन एक अंडा किसी भी काम का नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। नहीं, इससे स्पॉन्ज केक भी नहीं बनेगा, बिजुका ने सोच समझकर कहा। टिन वुडमैन अपनी कुल्हाड़ी से इसे ले जाकर इसे सेते हुए ले जा सकता है, लेकिन आखिरकार मैं इसे अपने पास एक यादगार के तौर पर रख सकता हूँ। इसलिए उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। वे अब घाटी के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जो दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में था, जिसे डोरोथी ने अपनी मीनार की खिड़की से देखा था। दूर छोर पर तीसरा बड़ा पहाड़ था, जिसने घाटी को अवरुद्ध कर दिया था और यह ईव की भूमि का उत्तरी किनारा था। इसी पहाड़ के नीचे नोम राजा का महल बताया जाता था, लेकिन उन्हें उस स्थान पर पहुंचने में कुछ समय लगा। रास्ता पथरीला होता जा रहा था और रथ के पहियों के लिए उस पार जाना मुश्किल हो रहा था, और जल्द ही उनके पैरों के पास एक गहरी खाई दिखाई दी जो इतनी चौड़ी थी कि वे कूद नहीं सकते थे। इसलिए ओज़मा ने अपनी जेब से हरे कपड़े का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। तुरंत ही वह जादुई कालीन बन गया और खुद को इतना फैला लिया कि पूरा काफिला उस पर चल सके। अब रथ आगे बढ़ा और उसके आगे हरा कालीन फैल गया और खाड़ी को उसके किनारों के बराबर पार कर गया, ताकि सभी सुरक्षित रूप से पार हो जाएं। ये तो बहुत आसान है, बिजुका बोला। मुझे आश्चर्य है कि आगे क्या होगा। उसे यह खोज करने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि पहाड़ की दोनों भुजाएं एक दूसरे के करीब आ गईं और अंततः उनके बीच एक संकरा रास्ता रह गया, जिस पर ओज़मा और उसके दल को एक पंक्ति में चलना पड़ा। अब उन्हें एक धीमी और गहरी धमाका 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 सुनाई दी, जो पूरी घाटी में गूंज रही थी, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, ये और भी तेज होती जा रही थी। फिर
चट्टान के एक कोने को मोड़ते हुए उन्होंने अपने सामने एक विशाल आकृति देखी जो 100 फीट से भी ज्यादा दूर तक रास्ते से ऊपर उठी हुई थी। यह आकृति कच्चे लोहे की प्लेटों से बने एक विशालकाय आदमी की थी और वह संकरी सड़क के दोनों ओर एक पैर रखकर खड़ा था और अपने दाहिने कंधे पर एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा लटकाए हुए था जिससे वह लगातार धरती पर प्रहार कर रहा था। इन जोरदार प्रहारों ने उस धमाकेदार आवाज की व्याख्या की जो उन्होंने सुनी थी, क्योंकि हथौड़ा बैरल से बहुत बड़ा था और जहां ये पहाड़ की चट्टानी भुजाओं के बीच के रास्ते पर टकराता था वहां यह उस पूरी जगह को भर देता था जहां से हमारे यात्रियों को गुजरना पड़ता। बेशक वे तुरंत रुक गए, उस भयानक लोहे के हथौड़े से सुरक्षित दूरी पर। जादुई कालीन इस मामले में उनके लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि यह केवल उन्हें उनके पैरों के नीचे जमीन पर मौजूद किसी भी खतरे से बचाने के लिए था, न कि उनके ऊपर हवा में दिखने वाले खतरों से। वाह! काया शेर ने कांपते हुए कहा। मेरे सिर के इतने पास इतना बड़ा हथौड़ा चलता देख मैं बुरी तरह घबरा गया हूँ। एक ही वार से मैं दरवाजे की चटाई में तब्दील हो जाऊंगा। ये लोहे का विशालकाय एक बढ़िया प्राणी है, टिकटॉक ने कहा, और घड़ी की तरह स्थिर रूप से काम करता है। इसे स्मिथ और टिंकर ने नोम किंग के लिए बनाया था, जिन्होंने मुझे बनाया था, और उनका कर्तव्य लोगों को भूमिगत महल को खोजने से रोकना है। क्या ये कला का एक महान कार्य नहीं है? क्या वह आपकी तरह सोच और बोल सकता है? ओज़मा ने आश्चर्य भरी निगाहों से उस विशालकाय व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, मशीन ने उत्तर दिया, वो केवल सड़क पर दौड़ने के लिए बना है और उसमें सोचने या बोलने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छी तरह दौड़ता है। बहुत बढ़िया, बिजुका ने टिप्पणी की। वो हमें आगे जाने से रोक रहा है। क्या उसकी मशीनरी को रोकने का कोई तरीका नहीं है? टिकटॉक ने जवाब दिया, केवल नोम किंग, जिसके पास चाबी है, ही ऐसा कर सकता है। तो फिर, डोरोथी ने चिंतित होकर कहा, हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ मिनट के लिए क्षमा करें, बिजुका बोला, और मैं इस पर विचार करूंगा। इसके बाद वह पीछे की ओर चला गया, जहां उसने अपना रंगा हुआ चेहरा चट्टानों की ओर किया और सोचने लगा। इस बीच दैत्य ने अपना लोहे का हथौड़ा हवा में ऊपर उठाया और रास्ते पर ऐसे भयानक प्रहार किए, जो पहाड़ों में तोप की गर्जना की तरह गूंज रहे थे। हालांकि, हर बार जब हथौड़ा ऊपर उठता, तो एक पल ऐसा आता जब राक्षस के नीचे का रास्ता खुल जाता, और शायद बिजुका ने ये नोटिस कर लिया था, क्योंकि जब वह दूसरों के पास वापस आया, तो उसने कहा, आखिरकार, मामला बहुत सरल है। हमें बस एक एक करके हथौड़ा उठाते समय उसके नीचे दौड़ना है, और उसके दोबारा गिरने से पहले दूसरी तरफ निकल जाना है। टिन वुडमैन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम इस झटके से बच गए तो हमें जल्दी काम करना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यही एकमात्र काम है जो किया जा सकता है। पहला प्रयास कौन करेगा? वे एक दूसरे को क्षण भर के लिए झिझकते हुए देखते रहे। फिर काया शेर, जो हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था, उनसे बोला, मुझे लगता है कि जुलूस का मुखिया पहले जाना चाहिए और वह मैं हूँ। लेकिन मैं बड़े हथौड़े से बहुत डरता हूँ। मेरा क्या होगा? ओज़मा ने पूछा। तुम खुद भी हथौड़े के नीचे दब सकते हो, लेकिन रथ तो निश्चित रूप से कुचला जाएगा। हमें रथ छोड़ देना चाहिए, बिजुका बोला। लेकिन तुम दोनों लड़कियां शेर और बाघ की पीठ पर सवार हो सकती हो। अतः ये निर्णय लिया गया और जैसे ही सिंह को रथ से अलग किया गया, ओज़मा तुरंत सिंह की पीठ पर सवार हो गई और बोली कि वह तैयार है। उसके बालों को मजबूती से पकड़े रहो, डोरोथी ने सलाह दी। मैं खुद उस पर सवार हुआ करती थी और इसी तरह मैं उसे पकड़े रहती थी। इसलिए ओज़मा ने अयाल को कसकर पकड़ लिया और शेर रास्ते में दुबक गया और झूलते हुए हथौड़े को ध्यान से देखता रहा, जब तक कि उसे यह पता नहीं चल गया कि वह कब हवा में उठना शुरू होगा। फिर, इससे पहले कि कोई सोचे कि वह तैयार है, उसने लोहे के विशालकाय के पैरों के बीच अचानक छलांग लगाई, और इससे पहले कि हथौड़ा फिर से जमीन पर गिरता, शेर और ओज़मा दूसरी तरफ सुरक्षित थे। बाघ आगे चला गया। डोरोथी उसकी पीठ पर बैठ गई और अपनी बाहें उसकी धारीदार गर्दन के चारों ओर लपेट ली, क्योंकि उसके पास पकड़ने के लिए कोई अयाल नहीं था।
उसने धनुष से निकले तीर की तरह सीधी और सटीक छलांग लगाई, और डोरोथी को कुछ पता चलने से पहले ही वो खतरे से बाहर आ गई और ओज़मा के पास खड़ी हो गई। अब बिजुका सॉहर्स पर सवार होकर आया, और जब वे सुरक्षित भागने लगे तो वे नीचे आ रहे हथौड़े की चपेट में आने से बाल बाल बचे। टिकटॉक उस जगह के बिल्कुल किनारे तक चला गया जहां हथौड़ा लगा था, और जैसे ही हथौड़ा अगले वार के लिए उठाया गया, वह शांति से आगे बढ़ा और उसके गिरने से बच गया। ये टिन वुडमैन के लिए एक विचार था, और जब बड़ा हथौड़ा हवा में था तब वह भी सुरक्षित रूप से पार हो गया। लेकिन जब बात 26 अधिकारियों और निजी की आई तो उनके घुटने इतने कमजोर थे कि वे एक कदम भी नहीं चल सकते थे। युद्ध में हम अद्भुत साहसी हैं, एक जनरल ने कहा, और हमारे दुश्मनों को हमारा सामना करना बहुत भयानक लगता है। लेकिन युद्ध एक चीज है और ये दूसरी चीज है। जब लोहे के हथौड़े से सिर पर प्रहार करने और पैनकेक बनाने की बात आती है तो हम स्वाभाविक रूप से विरोध करते हैं। भाग जाओ, बिजुका ने आग्रह किया। हमारे घुटने कांप रहे हैं, इसलिए हम भाग नहीं सकते, एक कप्तान ने जवाब दिया। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें तो हम सब निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, काया शेर ने आह भरते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ मित्र टाइगर कि हमें इस साहसी सेना को बचाने के लिए खुद को बहुत बड़े खतरे में डालना होगा। मेरे साथ आओ और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। इसलिए ओज़मा और डोरोथी पहले ही अपनी पीठ से उतर चुके थे। शेर और बाघ फिर से भयानक हथौड़े के नीचे कूद गए और 2 जनरलों को अपनी गर्दन से चिपकाए हुए वापस आ गए। उन्होंने इस साहसी मार्ग को 12 बार दोहराया, जब सभी अधिकारियों को विशालकाय के पैरों के नीचे ले जाया गया और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ उतारा गया। उस समय तक जानवर बहुत थक चुके थे और इतनी जोर से सांस ले रहे थे कि उनकी जीभ उनके बड़े मुंह से बाहर लटक रही थी। लेकिन प्राइवेट का क्या होगा? ओज़मा ने पूछा। ओह, उसे रथ की रखवाली के लिए वहीं छोड़ दो, शेर ने कहा। मैं थक गया हूँ और अब उस हथौड़े के नीचे से दोबारा नहीं गुजरूंगा। अधिकारियों ने तुरंत विरोध किया कि उन्हें निजी व्यक्ति को अपने साथ रखना होगा, अन्यथा उनके पास आदेश देने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन न तो शेर और न ही बाघ उसके पीछे जाने को तैयार था, इसलिए बिजुका ने सॉहर्स को भेज दिया। या तो लकड़ी का घोड़ा लापरवाह था, या फिर वो हथौड़े को सही समय पर नीचे नहीं ला पाया, क्योंकि शक्तिशाली हथियार ने उसे सीधे उसके सिर पर पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि सैनिक उसकी पीठ से उछलकर हवा में उछल गया और विशालकाय की लोहे की बनी भुजाओं में से एक पर जा गिरा। यहाँ वह बेतहाशा चिपका रहा, जबकि हाथ हर तेज वार के साथ ऊपर नीचे होता रहा। बिजुका अपने सॉहर्स को बचाने के लिए दौड़ा, और इससे पहले कि वह प्राणी को खतरे से बाहर निकाल पाता, हथौड़े से उसका बायां पैर कुचल गया। तब उन्होंने पाया कि सॉहर्स इस प्रहार से बुरी तरह से स्तब्ध हो गया था, क्योंकि जिस कठोर लकड़ी की गांठ से उसका सिर बना था, उसे हथौड़े से नहीं कुचला जा सका। उसके दोनों कान टूट गए थे और जब तक उसके लिए कुछ नए कान नहीं बनाए जाते, तब तक वह कोई आवाज नहीं सुन पाएगा। साथ ही उसका बायां घुटना भी टूट गया था और उसे एक रस्सी से बांधना पड़ा। बिलिना हथौड़े के नीचे फड़फड़ा रहा था। अब केवल उस निजी व्यक्ति को बचाना बाकी था जो लोहे के विशालकाय हाथ पर सवार था, हवा में ऊंचा। बिजुका जमीन पर सपाट लेट गया और उस आदमी को अपने शरीर पर कूदने के लिए बुलाया, जो नर्म था क्योंकि उसमें भूसा भरा हुआ था। यह प्राइवेट ने ऐसा करने में कामयाबी हासिल की जब तक वह जमीन के सबसे करीब नहीं पहुंच गया और फिर खुद को बिजुका पर गिरा दिया। उसने बिना किसी हड्डी को तोड़े ये काम पूरा किया और बिजुका ने कहा कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। इसलिए टिन वुडमैन ने इस समय तक सॉहर्स में नए कान लगा दिए थे। पूरा दल अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया और विशालकाय को उनके पीछे रास्ता बनाने के लिए छोड़ दिया।